बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडियन इकोनॉमी। देश के आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विशेषतः 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति के साथ ही इन बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्यकलाप भारत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साधारण बोलचाल में बहुराष्ट्रीय निगम का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका व्यवसाय अथवा उत्पादन तथा वितरण के क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में फैले हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था है जिसका व्यवसाय एवं कारोबार अपने जन्म स्थान के देश से बाहर अनेक देशों तक फैला हुआ है। इनकी कतिपय कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। बहुराष्ट्रीय निगमों की व्यावसायिक क्रियाकलाप एक राष्ट्र तक सीमित न होकर अनेक राष्ट्रों में फैले होते हैं। इसके अलावा इनका आकार बड़ा होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनकी पूंजी, बिक्री, लाभ, उत्पादन मात्रा, प्रशासन एवं प्रबंध काफी बड़े होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की एक ये भी विशेषता है कि इनके साधनों का हस्तांतरण एक देश से दूसरे देशों में होता रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी में स्वामित्व भी कई देशों में बटा होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रबंध भी बहुराष्ट्रीय होता है क्योंकि उनके प्रबंध मंडल में कई राष्ट्रों के व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत है, जैसे उदाहरणार्थ कोलगेट पाल्मोलिव, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, वारंटी, सिबा, फिलिप्स इंडिया, कोको कोला कंपनी, गुडलस, नेरोलैक पेंट्स कंपनी, दवाओं के क्षेत्र में ग्लेक्सको तथा ल्यूपिन कंपनी इत्यादि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण मात्र हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश में पूंजी का आवागमन हुआ है, निवेश बढ़ा है। जैसे हम उदाहरण बोल सकते हैं कि 1991-92 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश 129 मिलियन अमेरिकी डॉलर था व पोर्टफोलियो निवेश 4 अमेरिकी मिलियन डॉलर था। कुल 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर था 1991-92 में। यह बढ़कर 2009-2010 में प्रत्यक्ष निवेश में 33,124 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो निवेश 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 32,376 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और कुल विदेशी पूंजी निवेश प्रवाह जो 1991-92 में 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह बढ़कर 65,500 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका था। इनका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला है पूंजी निवेश में वृद्धि, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं। दूसरा है भारत में प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में योगदान। विकासशील देशों में प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता है, पर टेक्नोलॉजी, साहस, पूंजी सामान तथा प्रशिक्षित श्रम शक्ति के अभाव में इन प्राकृतिक साधनों का वांछित विदोहन नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास में
संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास में कौशल तकनीक का पूंजी का प्रचुर मात्रा में होता है। उसका वे लाभ उठाकर विकासशील राष्ट्रों के जो प्राकृतिक संसाधन बेकार पड़े हुए हैं उनका वो सदुपयोग कर सकते हैं। विपणन में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्व होता है। बहुराष्ट्रीय निगम उपभोग उद्योगों के विकास तथा उनके उत्पादों में अधिक रुचि रखते हैं। भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में बहुराष्ट्रीय निगमों ने कई प्रकार की उपभोग सामग्री का विपणन कर भारी लाभ अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगमों के पास उत्पादन की उन्नत तकनीक होती है। वे अनुसंधान एवं विकास से प्रौद्योगिकी का विकास करते रहते हैं। अतः विदेशी पूंजी निवेशों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगम उच्च तकनीक भी लेकर आते हैं। भारत में पेट्रोलियम, रसायन, औषधि, इंजीनियर एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उच्च तकनीक प्राप्त हुई है और उनमें कार्य करने वाले भारतीय कर्मचारियों को भी उनके संचालन एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। जोखिम उठाने में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान अधिक है। भारत जैसे विकासशील देशों में स्थानीय उद्योगपति में जोखिम उठाने का साहस बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय निगम अपने विशाल साधनों एवं लंबे अनुभव से नए उद्योगों की स्थापना में जोखिम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विभाग है, जो उनके कार्य हैं, वो उसमें अधिक सक्रिय होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम कई शोध कार्य करने में सामर्थ होते हैं। उनके शोध कार्यों को लाभ उनके सभी देशों की शाखाओं एवं सहयोगी कंपनियों को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगम का कार्यक्षेत्र बड़ा होने का कारण और बड़े पैमाने के उत्पादन, वितरण एवं प्रबंध व्यवस्था में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। बहुराष्ट्रीय निगमों में उच्च प्रबंध कुशलता का लाभ भारत के उद्योगों को मिला है और भारतीय प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने भी अपनी प्रबंध कुशलता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगम विदेशी विनिमय अर्जन में भी भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादों की बिक्री से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि होती है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम देश के उद्योग में बढ़ाने के लिए अपना महत्व दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ खतरे भी हैं, जैसे धन प्रेषण, हैवी रेमिटेंस अब्रोड, विदेशी निजी निवेश। बहुराष्ट्रीय निगम अपने द्वारा लगाई पूंजी के मुकाबले कई अधिक धन रॉयल्टी भुगतान के रूप में अपने देश को प्रेषित करते रहते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण भी किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम तथा विदेशी निजी कंपनियां विदेशी ब्रांडों एवं ट्रेड मार्कों के उपयोग से ऊंची कीमतों द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं और भारी लाभ अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक दोष ये भी है कि भुगतान शेष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में विदेशी निजी कंपनियां एवं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा जब बड़ी मात्रा में धन प्रेषण किया जाता है तो भारत का जो भुगतान संतुलन है वह विपरीत रूप से प्रभावित होता है। भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगम पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं जो उनके देशों में ऑब्सोलेट हो चुकी है। जहां विदेशी निवेश, पूंजी निवेश तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग एवं सहभागिता उद्योगों में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उच्च तकनीक लिए की जाती है, पर ये कंपनियां विकसित देशों की छोड़ी हुई पुरानी टेक्नोलॉजी को
विकासशील देशों में स्थानांतरण कर देते हैं। उसके जहां एक और ऊंचे दाम वसूल कर लिए जाते हैं, दूसरी ओर देश उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित रह जाता है। कई बार बहुराष्ट्रीय निगम जो अपने लाभ को अधिकतम करने के प्रयास में रहते हैं, देश के हितों की उपेक्षा कर देती हैं, जो अंततः देश के भावी विकास में बाधा पहुंचाती है। इसके अलावा ये क्षेत्रीय असंबंधता, क्षेत्रीय असमानता को भी बढ़ावा देते हैं। खाली विकसित देशों में ही ये अधिक कार्यरत होती है। देश के अंदर भी यह है, जो विकसित राज्य हैं, विकसित शहर हैं, वहीं अपने स्थापना करते हैं।